पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से मैच तो क्या हारा, उसके बाद पंडोरा बॉक्स खुल गया। इंजमामुल हक से कोई ये तवक्को नहीं रख सकता था कि इंजमाम इस तरह पाकिस्तानी टीम को बेचेंगे, लॉबी बनाएंगे और पर्सनल वहाँ से ज़ाती तौर पर बहुत फ़ायदे उठाएंगे। इंजमाम से ये कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, फिर से बाबर से नहीं कर सकता था, रिजवान से और शाहीन शाह अफरीदी से। हुआ क्या है आपको बताएं कि जो इंजमाम साहब है ना, ये इस तरह से हाइप क्रिएट करते हैं, ये चाहते हैं कि मेरे ये 5-6 जो प्लेयर है ना, इन्हीं को हम ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खिलवाएं, इनकी बोली लगवाएं, दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स खेलें और वहाँ से हम पैसा जनरेट कर सकें। यानी इनकी कंपनी है। अब मैं आपको इनकी ना तफसील से सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ हुआ क्या है, लेकिन इससे पहले मैं एक खबर आपको दे देता हूँ कि जनरल शुजा अकबर को बताया जा रहा है कि 4 तारीख के बाद उनको चेयरमैन पीसीबी बनाया जाएगा। जी हाँ, ये हमारे एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं कामरान साहब, उन्होंने ये पोस्ट की हुई थी। मुबैना तौर पर उन्होंने कहा कि बड़े इम्कानात हैं मुबैना तौर पर कि उनको चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाएगा। अब इंजमाम साहब करते क्या है कि इन्हीं प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खिलवाते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं। इनके प्लान में कोई और होता ही नहीं, ताकि अगर कोई और खिलाड़ी आ जाएंगे तो वो इनकी कंपनी के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, वो इनकी कंपनी का हिस्सा नहीं होंगे। अब देखें, इमाद वसीम इतना अच्छा खेलते थे, उनको नहीं लेके गए। इसी तरह 2-4 और प्लेयर्स भी थे, उनको इन्होंने नहीं लिया, सिलेक्ट तक नहीं किया, क्योंकि उनको पता था अगर हमने इनको सिलेक्ट कर लिया तो हम जो हमारी अंदर बात चल रही है आपस में रिजवान, इंजमाम, बाबर, शहीन की, वो खत्म हो जाएगी। हम इन 4-5 प्लेयर्स के गिर्द ही घूमें और ये जो टीम बनाएं वही टीम हम वर्ल्ड कप में लेके जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाबर आजम वर्ल्ड कप से पहले कि हम इसी टीम को तैयार कर रहे हैं, इसी टीम के साथ जाएंगे, क्योंकि इंजमाम साहब ने इनको कहा हुआ था कि यही टीम को आपने तैयार करना है और इन्हीं के साथ मिलना है, और जो आपने कहना वो उनकी मानते भी हैं। यानी टीम के मेंबर जितने भी हैं ना, जो बाबर कहता है, रिजवान कहता है, यानी इनका एक पूरा एक हाईजैक किया हुआ है इन्होंने पूरी टीम को। अब स्टोरी हुई क्या, पहले मैं ये बताता हूं कि ये फायदे कैसे लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टोरी, और फिर मैं खिलाड़ियों के आपस में क्या अनबन हो गई है, वो साइन नहीं किए, सैलरी क्यों नहीं मिल रही, जो फोन किए कॉल क्यों नहीं जका शर्म ने उठाई, ये क्या है क्या स्टोरी। अब यूके बेस्ड एजेंट कंपनी है इंजमाम और रिजवान की, जिसका नाम है याजू इंटरनेशनल लिमिटेड। ये 30% ये कमीशन लेती है इन प्लेयर से। ये जो रिजवान है ना, बाबर, शहीन, ये जब साइन करती हैं कोई भी लीग, उनको सीधा 30% कमीशन चला जाता है। अब ये इन्हीं प्लेयर्स को, इंजमाम चीफ सिलेक्टर है, इन्हीं को देते हैं एनओसी कि आप लीग्स खेलें, ताकि वहां से जो पैसा जनरेट होगा 30% हमारी कंपनी को मिल जाएगा, उसका फायदा हम उठाएंगे। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हुआ क्या है कि अब इंजमाम चाहते थे कि 4-5 प्लेयर को साथ मिलाऊं और बाकी टीम को इनके नीचे बेच दूं, और पहले ये हमारे जो मेन 4-5 खिलाड़ी थे ये मान ही नहीं रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। फिर इन्हीं की इनके साथ मुलाकात होती है और वो उनको राज़ी कर लेते हैं अपनी एक कैटेगरी में, 60-50 लाख उनको मिलेगा मंथली। तो वो कहते हैं ठीक है, और आप नीचे वालों को राज़ी करें। ये इस तरह से इनकी ना जनाब डील हो जाती है। फिर उसके बाद ये जब अपने जूनियर को मिलते हैं, अपना बाबर और रिजवान, तो वो कहते हैं ठीक है, आप हमारी तरफ से ना नुमाइंदगी करो, इंजमाम से बात करो कि हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ कहाँ रैंक होना चाहिए, किस कैटेगरी में हमने रखना चाहिए। फिर हुआ क्या कि ये जाके मिले ना इंजमाम नू, तो वो कहते ना कुत्ती चोरा ना रल गई, और कुत्ती चोरा ना वाकई रल गई। और इन्होंने जाके इंजमाम से की बात, उन्होंने कहा जी आप लोग अपना रखें हिस्सा और हमारी कंपनी को भी फायदा होगा, जो 50-60 लाख लेना आप लें और चुप कर जाएं, तो अपने प्लेयर्स को भी, नीचे वालों को भी चुप करवा दें। तो इन्होंने फिर यही गेम खेली। तो लेकिन फिर उसके बाद जब नीचे, अब देखें ना, 60 लाख रुपया मैं लूँ और जो मेरा जूनियर है वो ले 8-7 लाख रुपया मंथली, उसका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ये क्या वो मैच विनर है सारे के सारे, जिनका मैं, शहीन ने क्या इस वर्ल्ड कप में किया है जी, रिजवान ने क्या क्या कर लिया है, और उसने, बाबर ने क्या किया है, आप बताएं ना। अब वो जो दूसरे जो बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, ये खिलाड़ी कह लें आप, वो उनको ये गिला शिकवा है कि इनकी इतनी इतनी सैलरियाँ लगा दी हैं आपने, और हमारे साथ क्या किया। उन्होंने साइन ही नहीं किए। उनको पता चल गया कि ये 3-4 लोग ना इंजमाम के साथ मिले हुए हैं,
क्योंकि इनकी कंपनी एक है रिजवान की, उसकी इंजी की, तो इनको फ़ायदा पहुंचता है। तो इसलिए अब ये नया पंडोरा बॉक्स इसलिए भी खुल गया है कि वो प्लेयर नाराज़ हो गए हैं। अब तहकीकात भी इसके ऊपर शुरू हो गई हैं, जवाब मांग लिया, डिटेल मांग ली है पीसीबी ने रिजवान से और इंजमाम से। बताएं भाई, आपकी ये कंपनी है, आप तो इसमें बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो आप तो कहते थे कि हम ये हैं, हम वो हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी सामने आई है कि 25 लाख सैलरी लेते हैं इंजमाम साहब एक महीने की, और फिर ये जो उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 1.5 साल का, 3 साल का सॉरी कॉन्ट्रैक्ट किया, और उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे निकाला तो फिर 6 महीने की आपने मुझे 1.5 करोड़ सैलरी दे के फिर मैं आप मुझे निकाल सकते हैं। इस तरह नहीं, ये वो बहुत तेज निकला है ये इंजमाम, और कह रहा है कि मुझे 1.5 करोड़ देंगे, 6 माह की सैलरी, फिर मैं जनाब जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। और कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया उसने उसके साथ, पॉलिटिशियन ज़का अशरफ के साथ। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं इन ये चूरन क्या बेचते हैं तो जाके, और इधर ये क्या गंद मार रहे हैं। अब ये देंगे ना वो, इसका जवाब लग पता जाएगा।